नमस्कार, आप देख रहे हैं L1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्वेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पाला जमने से सरसों की फसल खराब होने का बना अंदेशा, किसानों की चिंता बढ़ी। लूट की कहानी निकली मनगढ़ंत, टेम्पो चालक को किया गिरफ्तार। भिवाड़ी में सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन, इस दौरान आमजन को किया जागरूक। महिलाओं ने समय बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, शहरी गारंटी रोजगार योजना में समय पर मजदूरी नहीं मिलने पर लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत प्रदेश भर में विभिन्न तहसील स्तर पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इसके तहत अलवर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर आज धरना दिया गया और उसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष माता दीन भाटी ने बताया कि फसल उत्पादन की बढ़ती लागत, भूजल के घटते स्तर, वर्षा आधारित कृषि पर अधिक निर्भरता से किसानों को खेती में पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं होने तथा किसानों पर बढ़ते कर्ज से राहत दिलाने की विभिन्न मांगों का निस्तारण किया जाए। प्रदेश में अधिकतर किसान अभी भी वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं। प्रदेश अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में रकबा बढ़ाने भी अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। प्रदेश में लंबित नहरी परियोजनाओं को पूरा करते हुए मौजूदा नहरी परियोजनाओं का विस्तार कर किसानों को नहरी सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाकर प्रदेश का सिंचाई की जाए। फसल उत्पादन की घटती लागत को कम करने के लिए कृषि आदानों से जीएसटी खत्म करने के लिए जीएसटी काउंसिल प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा जाए। मध्य प्रदेश व तेलंगाना की तर्ज पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि में प्रदेश की ओर से राशि जोड़कर सभी किसानों को 15,000 रुपए की किसान सम्मान निधि राशि सीधे बैंक में की जाए। प्रदेश में 7 लाख से अधिक किसानों का कृषि विद्युत कनेक्शन का विद्युत बिल शून्य है। शेष किसान भूजल गहरा होने के कारण बड़े हॉर्स पावर की मोटरें चलाते हैं। सभी किसानों को फसल सिंचाई के लिए निःशुल्क 7 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए। उन्होंने बताया कि इस लिखित समस्या के तत्काल समाधान नहीं होने पर प्रदेश भर से किसान जयपुर कूच कर महापड़ाव डालने का मजबूर होंगे। उन्होंने बताया कि इस लिखित समस्या के तत्काल समाधान नहीं होने पर प्रदेश भर से किसान जयपुर कूच कर महापड़ाव डालने को मजबूर होंगे। भारतीय किसान संघ के प्रदेश व्यापी अभियान पर आज किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु जैसे फसल में बढ़ती उत्पादन में घटता जींस, बिजली पानी की समस्या और जल स्तर का नीचे गिरना, संचालित नहरों का पानी खेत तक नहीं पहुंचना और किसान पर ऋण कर्जा होकर सरकार के द्वारा जो वादा खिलाफ जो ऋण माफ करने का 10 दिन का वादा किया था, 4 साल में भी आज तक वादा नहीं हुआ। इन सभी समस्याओं को लेकर जीएसटी खत्म करना और जो किसान के ऊपर सरकार ने जो प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि दी गई थी, उस सम्मान निधि में सरकार और राशि मिलाकर किसान के घर खाते में 15,000 रुपए सीधा बैंक में डलाए। इन सभी बातों को लेकर आज माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान सरकार को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अलवर के द्वारा हम ये इन बातों के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। अभी हमारा ये जो शांति प्रिय और धरना जो दिया जा रहा है, इसके बाद में हम अपने विचार रखेंगे। सभी किसान नेता विचार रखने के बाद में हम ये ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान सरकार को भेजेंगे। क्या नाम है सर आपका? माता दीन भाटी, जिला अध्यक्ष।
भिवाड़ी में गत 11 जनवरी को शुरू हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह का मंगलवार को समापन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला परिवहन कार्यालय में हुआ, जिसमें गत एक सप्ताह में अभियान के तहत की गतिविधियों से अवगत कराया गया। साथ ही भिवाड़ी के कई निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा लघु नाटिकाओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग भिवाड़ी के परिवहन निरीक्षक महेंद्र कौशिक के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। परिवहन निरीक्षक महेंद्र कौशिक ने बताया कि प्रदेश भर में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शहर के अनेक विद्यालयों में जाकर बच्चों के बीच सड़क पर चलते समय सुरक्षा के मानकों की जानकारी देते हुए उन्हें परिवहन के सभी नियमों का पालन करने की बात कही गई। साथ ही अनेक विद्यालयों के बच्चों ने चित्रकला, पेंटिंग, लघु नाटिका के माध्यम से चित्रकारी कर सड़क सुरक्षा के प्रति अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही अनेक विद्यालयों के बच्चों के साथ सभी सरकारी महकमों के अधिकारियों ने शहर के बीचों बीच सड़क सुरक्षा जागरूक रैली का आयोजन भी किया। इसके अलावा परिवहन विभाग के स्टाफ के द्वारा बिना हेलमेट लगाए हुए और बिना सीट बेल्ट लगाए हुए लोगों को गुलाब के फूल देकर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए समझाया गया। साथ ही कुछ लोगों के चालान भी बनाए गए। परिवहन निरीक्षक महेंद्र कौशिक ने बताया कि सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए लोगों से बराबर समझाइश की जा रही है। साथ ही नियमों का पालन करने के लिए भी बताया जा रहा है। इस तरह के अभियान शहर में आगे भी लगातार जारी रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान कृतिका शर्मा ने मंच संचालन किया। इस दौरान इंस्पेक्टर दीपक शर्मा, नरेश स्वामी, हंसराज सहित परिवहन विभाग का पूरा स्टाफ और बड़ी संख्या में अनेक स्कूलों के बच्चों सहित शहर के लोग उपस्थित रहे। ये 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह था, जिसमें इसका आगाज 11 तारीख से शुरू हुआ था। 11 तारीख को ओपनिंग में अपने एसपी साहब के द्वारा जिला परिवहन अधिकारी बीड़ा सीओ साहब के द्वारा एक वाहन रैली निकाली गई, जिसमें एक सड़क सुरक्षा रथ बनाया गया था और वाहन रैली को झंडी दिखा के वाहन रैली को आगाज किया गया। उसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताएं इन द सेंस जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, हर स्कूल में जाकर के चित्रकलाओं के स्टूडेंट्स को उनकी प्रतियोगिता के लिए ड्राइंग शीट दी गई। उन्होंने उसमें चित्रकला का प्रतियोगिता किया और प्रथम और सेकंड और तृतीय स्थान प्राप्त किया। उसके बाद एक टीम आई अलवर से जो नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रही थी। उसके द्वारा जो मेन जो पॉपुलेटेड एरिया है, जैसे भिवाड़ी चौक है, मनसा चौक है, रिको एरिया है, इनमें उनका नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। उसके साथ ही में सभी को रिफ्लेक्टर टेप का, जैसे इंडस्ट्रीज एरिया है, कुस्केड़ा है, चौपान की है, उनमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए और यातायात नियमों की जानकारी। भिवाड़ी थाना अंतर्गत बीते दिन 16 जनवरी को एक टेम्पो चालक ने 1,15,000 रुपए की लूट की वारदात का मामला दर्ज कराया। मामले की जांच करते हुए आज दिन मंगलवार को भिवाड़ी थाना के थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि धर्मेंद्र पुत्र कर्ण सिंह निवासी नट कॉलोनी तावड़ू, जिला मेवात, हरियाणा ने भिवाड़ी थाने में आकर लिखित में शिकायत दी कि मैं तावड़ू से परचून का सामान अपने टेम्पो में भरकर धारूहेड़ा खाली करने गया था, जिसमें परचून मालिक अनुज यादव का सामान था, जिसका 1,15,000 रुपए लेकर मैं धारूहेड़ा से वापस आ रहा था। तभी अलवर बाईपास पर एक बिना नंबर की कार, ऑल्टो व मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मेरे टेम्पो को रुकवाकर मेरी जेब में रखे 1,15,000 रुपए लूट कर ले गए। लिखित में शिकायत में ये भी लिखा कि उन बदमाशों की बाइक व गाड़ी पर गुर्जर लिखा हुआ था, जिस पर भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह के निर्देशन में आईपीएस सुजीत शंकर, डीएसपी विपिन शर्मा, एडिशनल एसपी के सुपरविजन में थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच शुरू की, जिसमें टेम्पो चालक से कड़ी पूछताछ की गई तो उसमें सारे राज उगलते हुए थानाधिकारी संजय शर्मा को लूट की झूठी वारदात कबूल करते हुए सारा बखान कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि टेम्पो चालक द्वारा बताए घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो वहां पर ऑल्टो गाड़ी व टेम्पो के आसपास में टच होने के कारण ऑल्टो कार सवार लड़कों व टेम्पो चालक के बीच वाद विवाद हो गया और धक्का मुक्की में टेम्पो का कांच टूट गया था। तभी धर्मेंद्र ने अपने शातिर दिमाग का उपयोग कर स्वयं के साथ 1,15,000 रुपए लूट हो जाने की झूठी कहानी बनाकर एक योजना बना डाली। वहीं 1,15,000 रुपए टेम्पो की टैंक पेटी में छिपा दिए तथा परचून दुकान
दुकान मालिक अनुज को फोन पर स्वयं के साथ लूट होने की सूचना दे दी, जिस पर परचून मालिक भी धर्मेंद्र के साथ पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आ गया। धर्मेंद्र कुमार द्वारा बताए स्थान के पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने पर सच सामने आया तो धर्मेंद्र ने लालच में आकर लूट की झूठी सूचना देने की बात कबूल की है। भिवाड़ी थाना पुलिस को झूठी सूचना देकर पुलिस का समय बर्बाद करने वाले आरोपी धर्मेंद्र पुत्र कर्ण सिंह निवासी नट कॉलोनी तावड़ू थाना तावड़ू जिला मेवात हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। सर, कल अनुज बंसल सनो पेमराज जी बंसल थाना आजापुर उपस्थित आए। उन्होंने ये बताया कि मॉडर्न स्कूल के पास मेरे ड्राइवर ने मुझे जरिए टेलीफोन सूचना दी कि एक अल्टो कार और एक अपाची ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल पे 4-5 व्यक्ति आए। उसके टैक्सी के आगे आकर रोक दिया। उन गाड़ियों के नंबर प्लेट नहीं थे, गुजर लिखा हुआ था। मेरे को रोका, मेरे साथ मारपीट करी और मेरे 1.5 लाख रुपए छीन कर ले गए। 1,15,000 रुपए छीन कर ले गए। इस सूचना पर ड्राइवर के मालिक श्री अनुज बंसल थाना आजापुर उपस्थित आए। मेरे द्वारा त्वरित गति से कार्य करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर ऐसे कोई लूट संबंधी अलामत नजर नहीं आने पर ड्राइवर को थाने हाजा पर लेके आए। थोड़ी सख्ताई से उसे पेश करा तो उसने स्वयं द्वारा उक्त घटना कारित करना बताया और लूट की जो राशि थी वह गाड़ी में रखे स्पीकर के नट खोलकर उसमें रख दी और झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह कर रहा था, जिसे तत्काल प्रभाव से बरामदगी की जाकर गिरफ्तार किया गया। जय हिंद। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा, मेरा दूध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण असम के करीमगंज में बजरंग दल कार्यकर्ता शंभू कोइर व जम्मू राजौरी के डांगरी गांव में जिहादी हमलावरों के द्वारा आतंकी हमला कर दीपक व प्रिंस सहित 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या के विरोध में मंगलवार को भिवाड़ी जिला के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ADM गुंजन सोनी को ज्ञापन देकर हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद जिला भिवाड़ी के जिला अध्यक्ष सतीश तंवर ने बताया कि जिहादी उन्माद हिंदू समाज के लिए एक राष्ट्रव्यापी चुनौती बन चुका है। जिस तरह से 7 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब हिंदू समाज के लोग सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए अब एकजुटता दिखानी होगी और जिहादी आतंकवादियों के खिलाफ एक साथ खड़ा होना होगा। इस घटना के विरोध में 17 और 18 जनवरी को पूरे देश में जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। ज्ञापन के माध्यम से अपराधियों के खिलाफ जल्दी ही कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान जिलाध्यक्ष सतीश तंवर, जिला उपाध्यक्ष इंदु त्यागी, जिला मातृ सह संयोजिका देवकी, जिला बजरंग दल बालोपासना प्रमुख अमित बिदुड़ी, जिला मंत्री यशपाल आचार्य, बजरंग दल जिला सुरक्षा प्रमुख राजवीर यादव, जिला धर्म प्रचार प्रमुख कालू राजा, बजरंग दल के जिला गौरक्षा प्रमुख सोनू भिदुड़ी, भिवाड़ी के प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र भिदुड़ी,
प्रखंड मंत्री सोमदत्त शर्मा, मातृशक्ति संयोजिका संगीता कर्माकर, उपाध्यक्ष आरसी शर्मा, एनएल शर्मा, सह मंत्री योगेंद्र, मोहन वासने, बजरंग दल संयोजक भरत, मीडिया प्रभारी बबलू भितोड़ी सहित सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल व विहित कार्यकर्ता धरना स्थल पर शामिल रहे। रैपिड एक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 83वीं बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशानुसार प्रवीण कुमार उप कमांडेंट एवं राजेश शर्मा आरपीएस वृत्त अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के नेतृत्व में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक पुलिस थानों का परिचितकरण अभ्यास करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। निरीक्षक प्रकाश सिंह, राकेश कुमार मीणा, ज्ञान प्रकाश, जगदीश प्रसाद मीणा, जेईएस यादव एवं बड़ौदा में पुलिस थाना प्रभारी चंद्रशेखर शर्मा, गोविंदगढ़ थाना प्रभारी ताराचंद शर्मा व मैं पुलिस जाप्ते के साथ अति संवेदनशील क्षेत्रों में परिचितकरण अभ्यास किया गया। साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मुख्य बाजारों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस इलाके में पहुंचकर शीघ्र कार्रवाई की जा सके। प्रवीण कुमार ने बताया कि इस अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील जगह तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की सूची तैयार की जाएगी, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हो। यह एक अभ्यास है जो नियमित अंतराल के बाद किया जा रहा है। इस अभ्यास के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज में अशांति उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारणों का गहन अध्ययन कर डाटा एकत्रित करते हैं। प्रतिपल समर्पित भाव से जीवन जीने का नाम ही भक्ति है, जिसमें जीवन का हर पल उत्सव के समान बन जाता है। यह उद्गार निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज द्वारा संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में आयोजित भक्ति पर्व समागम के विशेष सत्संग के समारोह के अवसर पर एकत्रित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए खैरतल, अलवर सहित अन्य स्थानों से भी हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित हुए। भक्ति पर्व समागम के अवसर पर परम संत संतोष सिंह एवं अन्य संतों और भक्तों के तप त्याग को स्मरण किया जाता है, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दिव्य रोशनी के प्रसार प्रचार के लिए निरंतर प्रयास किया। यह पर्व समूचे विश्व में मनाया गया। अंत में सतगुरु माता ने सभी श्रद्धालुओं एवं संतों को भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया तथा पुरातन संतों की भक्ति भावना से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का आह्वान किया। डूंगरपुर जिले के 84 थाने में नियुक्त और कठुमन निवासी पुलिस कर्मी की बीमारी से मौत हो गई। पुलिस लाइन परिसर में जवानों ने पुलिस सम्मान के साथ दिवंगत पुलिसकर्मी को अंतिम विदाई दी। पुलिस लाइन के मेजर अरविंद ने बताया कि अलवर के कठुमन निवासी 55 वर्षीय ब्रह्मानंद जाटव 1987 में डूंगरपुर पुलिस बेड़े में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए थे। वर्तमान में वे 84 थाने में नियुक्त थे। 14 जनवरी को पीलिया होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज सुबह आईसीयू में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी मौत की खबर से पूरे महकमे में दुख का माहौल है। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव को पुलिस को सौंप दिया गया। शव को पुलिस लाइन लाया गया, जहां पुलिस सम्मान के साथ एसपी राशि सहित बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने अंतिम विदाई दी। इसके बाद परिजन शव को अपने पैतृक गांव अलवर जिले के कठुमर लेकर रवाना हो गए। दिवंगत पुलिसकर्मी जाटव पत्नी और 2 बेटों के साथ पिछले 25 सालों से डूंगरपुर पुलिस लाइन में ही रहते थे। अलवर जिले के डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच ने बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के लिए जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी बीसी गंगवाल, रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल एवं सचिव डॉक्टर रूप सिंह द्वारा यह कार्यक्रम सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत तय किया गया, जिसके अंतर्गत यह ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया। सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर शाखा के चेयरमैन गिरीश गुप्ता ने जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी बीसी गंगवाल का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हमें आमजन एवं पुलिस कर्मियों को इस तरह की ट्रेनिंग देने का मौका प्रदान किया है। गिरीश गुप्ता ने सभी रोडवेज कर्मचारियों एवं आमजन को प्रारंभिक तौर पर रेड क्रॉस सोसाइटी एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया के बारे में एवं इनके कार्यों पर प्रकाश डालते हुए फर्स्ट एड ट्रेनिंग एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड सीपीआर ट्रेनिंग की संक्षिप्त रूपरेखा के बारे में सभी को बताया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल ने बताया कि आरटीओ ऑफिस एवं कृषि उपज मंडी मोड़, रोडवेज बस स्टैंड तथा बिजली घर चौराहे पर डॉक्टर कुमुद गुप्ता, ट्रेनर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच तथा सेंट जॉन एम्बुलेंस
इंडिया अलवर शाखा के चेयरमैन गिरीश गुप्ता ने बेसिक लाइफ सपोर्ट CPR की ट्रेनिंग दी, जिसमें आमजन को एक्सीडेंट होने पर, आमजनी होने पर, सांप काटने पर, आग लगने पर, बिजली का करंट लगने पर या अन्य आपातकालीन स्थिति में कैसे प्रथम उपचार देकर बचाया जा सकता है या हार्ट अटैक आने पर उसे कैसे बचाया जा सकता है। एक डमी के द्वारा CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देकर RTO ऑफिस, रोडवेज कर्मचारियों तथा आमजन को समझाया गया। ट्रेनिंग के दौरान सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच के जितेंद्र कुमार, छोटे लाल, मुकेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई। आमजन को समझाया गया कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग की जानकारी प्राप्त होना कितनी आवश्यक है। जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी BC गंगवाल ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दिए जा रहे इस कार्य की प्रशंसा करते हुए आमजन के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण कदम बताया। ग्रामीणों ने भी तारीफ करते हुए जल्दी ही शहर के अन्य स्थानों एवं ट्रक ड्राइवरों को इस तरह की ट्रेनिंग देने की बात कही, जिस पर गिरीश गुप्ता ने सहमति व्यक्त करते हुए तारीख तय करके इन्फॉर्म करने के लिए कहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत नागरिकों ने CPR ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल करके भी देखा। स्थानीय नागरिकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब डॉक्टर कुमुद गुप्ता एवं गिरीश गुप्ता द्वारा दिए गए। आमजन से सवाल भी पूछे गए, जिससे पता चले कि लोगों ने कितना ट्रेनिंग में सीखा है। थानागाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज थानाधिकारी रामजी लाल, सहायक उप निरीक्षक हरिराम बिट, कांस्टेबल कौशल ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा सप्ताह पर सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाने का सुझाव दिया। इस मौके पर थानाधिकारी रामजी लाल ने 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाकर तेज गति में वाहन नहीं चलाने का सुझाव दिया एवं समस्त दस्तावेज रखने का आग्रह किया। साथ ही सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए सुझाव दिए। इस मौके पर नोडल अधिकारी मूलचंद मीणा, माता दीन शर्मा, शेखर सहित अनेक शिक्षक एवं हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। स्कूटी चलाते टाइम में हेलमेट नहीं लगाते, पता नहीं उससे अपनी हेयर स्टाइल खराब हो जाती है या इस तरह का यूं लगता है कि पता नहीं मेरा चेहरा खराब हो जाएगा या मेरे बाल खराब हो जाएंगे। हेलमेट होते हुए उसको हाथ में डाल लेंगे और बाइक चलाते रहेंगे। बिल्कुल गलत है। कभी भी कोई भी परिवार में या कोई भी परिवार अगर बाइक चलाता है तो हेलमेट लगाकर ही बाइक चलाए। हेलमेट भी ISI मार्का का होना चाहिए, यानी कि मजबूत होना चाहिए। उसके जो स्ट्रिप लगी होती है वो बंधी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अपना सिर है ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर का। इसकी सुरक्षा सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी है। अगर सिर सुरक्षित है तो आदमी की जीवन बच सकता है। हाथ पैर अगर कहीं फ्रैक्चर हो गए एक्सीडेंट में ठीक हो जाएंगे, लेकिन सिर में अगर चोट लग गई तो उसके लिए बड़ी परेशानी का कारण है। हो सकता है उसमें उसकी जान भी चली जाए। घर में परिवार में अगर कोई भी इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना के तहत शहर में साफ सफाई का कार्य करने वाली महिलाओं ने आज नगर परिषद में पहुंचकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन कर सुबह के समय काम समय बढ़ाने और पैसे समय पर देने की मांग की। इस योजना में काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि सर्दी का मौसम है और सुबह सुबह घर का काम होता है। ऐसे में उनको काम पर 8 बजे बुला लिया जाता है, इसलिए घर का काम नहीं हो पाता। इसलिए सुबह काम का टाइम बढ़ाया जाए और काम करने के बावजूद भी उनको समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनको उनके काम का पैसा समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा नगर परिषद महिलाओं से घास कटवाने, पुताई करवाने, नाले की सफाई करवाने और नरेगा में गड्ढा खुदवाने जैसा कार्य करवा रहे हैं। ऐसे में समय पर महिलाओं को मेहनत का पैसा मिलना चाहिए और सुबह 8 बजे की जगह उनका समय 10 बजे का किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर दीपक कुमार शर्मा से महिलाएं मिली और उनको समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर दीपक शर्मा ने कहा कि किसी भी महिला का पैसा नहीं रुकेगा, फिलहाल समय जरूर लग सकता है। हमारी समस्या यही है सर, हमको गवर्नमेंट ने योजना निकाली है, ये बहुत निकाल तो दी, लेकिन हम हमारे घर से निकलते हैं तो हमारे को टाइम नहीं दे रखा। कभी 8 बजे बुलाते, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे और शाम को 4 बजे छुट्टी करते हैं। पैसा हमारे टाइम पे नहीं डालते। अच्छा। और रोडों को साफ करवाते हैं, गलियों को साफ करते हैं, हम पार्कों को साफ करते हैं, हम पुताई करते हैं। पैसा समय पे मिल रहा है? नहीं, पैसा नहीं मिल रहा हमारा समय पे। पर डे कितना पैसा दे रही है आपको? पर डे हमारा ये 258 के हिसाब से डालते हैं, लेकिन नहीं आ रहे हमारे 258 के हिसाब से। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं इसमें?
इसमें महिला साहब ये तो हमें अंदाजा नहीं है, पहले तो बहुत है। अच्छा, अब आप यहाँ पर क्यों आए नगर परिषद में? हम इसलिए हैं कि हमारा टाइम चेंज किया जाए। अच्छा। और अगर हमको 8 बजे बुलाएंगे तो हमारे लिए 500 की दिहाड़ी कर दी जाए, नहीं तो हम 10 बजे आएंगे, 3 बजे छुट्टी करेंगे। वैसे टाइमिंग क्या चल रहा है आपका? अब इस टाइम आज से हमारे 8:30 का टाइम किया है उन्होंने, हम कैसे आएंगे 8:30? और कितने बजे फ्री होते हो आप लोग? हमको 4 बजे फ्री कर रहे हैं वो। समस्या ये है, हमारा सब टाइम चेंज कर रहे हैं ये। अच्छा। पैसे टाइम पे मिलते नहीं है, दूर दूर ड्यूटी लगाते हैं, किराया लगा के जाते हैं हम ना, तो 8 बजे हमारा आना नहीं होता। बच्चे पढ़ने जाते हैं है ना, फिर हम भी रोटी खाना बना के लेके आते हैं, जंगलों में ड्यूटी लगाते हैं, वहाँ कुछ भी पानी भी नहीं मिलता। क्या क्या काम करवा रही हैं? छोटे बच्चे घास कटवा रहे हैं, पेड़ कटवा रहे हैं, गड्ढा खुदवा रहे हैं, पुताई करवा रहे हैं। अच्छा। पूरा रोड साफ करवाया इन्होंने। अच्छा, तो कितना समय हो गया काम करते हुए आपको? हमको 2 महीने हो गए। अच्छा, तो अभी कार्य पूरा नहीं हुआ आपका? नहीं। और पैसे का क्या मैटर है? पैसे आए नहीं, किसी के 3 महीने हो गए, किसी के 3 महीने चल रहे हैं, किसी का तो दूसरा चल रहा है, किसी का चौथा भी चल रहा है ना, पूरे पैसे आ नहीं रही है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रतियोगिता में आरपीएस धारूहेड़ा की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय ने 15 जनवरी 2023 को स्थिरता और जलवायु परिवर्तन पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें आरपीएस धारूहेड़ा की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और 30,000 रुपए धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त की। विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती रमनप्रीत कौर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 20 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया और सभी ने अपने अपने मॉडल से जलवायु परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है इसके बारे में जानकारी दी। आरपीएस धारूहेड़ा की टीम, जिनके सदस्य अंबिका, साक्षी, आदित्य सिंह, योगेंद्र यादव, नम्या हसीजा और परी खंडेलवाल ने मेक इलेक्ट्रिकल टाइलें मॉडल बनाकर प्रकृति के बारे में जागरूक किया और एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि आरपीएस स्कूल और उसके विद्यार्थी मां प्रकृति की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राव ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई देते हुए भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रकृति के बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। धीरेन्द्र कमठान ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जो सदैव शोषित, पीड़ित व वंचित व्यक्तियों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के सहयोगी होने के नाते वह सदैव जन सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं। वर्तमान समय में विपक्ष में होने के बावजूद भी वह समस्याओं के समाधान के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करते हैं और उनकी परिवार की तरह देखभाल करते हैं। वसुंधरा के प्रशंसक परिवार को भी अपने परिवार की तरह प्राथमिकता देते हैं और उनके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। धीरेन्द्र कमठान के जन्म दिवस के अवसर पर विक्रम यादव, विक्की भिवाड़ी के साथ युवा व वसुंधरा राजे के प्रशंसकों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की व उनके उत्तम स्वास्थ्य व सुखमय जीवन के लिए सेवा कार्य किए। टपुकड़ा के समीपवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिदरपुर की छात्रा मुस्कान शर्मा व आयशा ने अपने किसान पिता के सपने पूरे करते हुए जालौर में आयोजित राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मुस्कान शर्मा ने 400 मीटर बाधा दौड़, आयशा ने ऊंची कूद में सेकंड पोजीशन प्राप्त कर न सिर्फ अपने गांव बल्कि अलवर जिले का नाम रोशन किया है। अब दोनों छात्राएं राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले आयशा ने 36 VAFI द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता चूरू में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ऊंची कूद में 3rd पोजीशन प्राप्त की थी। मुस्कान शर्मा व आयशा खो-खो में भी राज्य स्तर पर अलवर जिले का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कोच संदीप चौधरी ने बताया कि ग्रामीण परिवेश जहां न खेलों का माहौल है और न ही पर्याप्त संसाधन है तथा घर की आर्थिक स्थिति भी नाजुक है और लोगों के तानों के बीच भी दोनों छात्राओं का आगे बढ़ने का जोश और जज्बा इनको अपने इरादों से डिगा नहीं सकता और इन अभावों के बीच अवसर तलाश कर सफलता की नई इबारत लिखने के साथ कुछ ऐसा कर दिखाया कि क्षेत्र के लोग वाह वाह कर उठे। दोनों छात्राओं की सफलता पर गांव में खुशी का माहौल है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज टपुकड़ा थाना पुलिस ने बाईपास बस स्टैंड के समीप एक कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों को पुलिस द्वारा हेलमेट भी वितरित किए गए। चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। टपुकड़ा थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान में सड़क दुर्घटना में एक वर्ष में लगभग 11,000 मौत हुई है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसे कम करने के लिए हमें यातायात नियमों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर राम गेरा ने भी चालकों को गुलाब के फूल भेंट कर यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। जैसा आपको पता है, सभी को पूरे राजस्थान में सड़क सप्ताह 32वां 11 जनवरी से 17 तारीख तक मनाया जा रहा है। आज हमने सोचा कि क्यों ना कि हम टपुकड़ा में पब्लिक को अवेयरनेस करें। इस संबंध में जन जागरण, जन चेतना सड़क सप्ताह संबंध में एक छोटा सा प्रोग्राम किया है, जिसमें आम नागरिकों को हेलमेट के संबंध में, सीट बेल्ट के संबंध में, यातायात सड़क जितने भी जो नियम हैं उनके लिए उनको समझाइश की गई। साथ ही जो बगैर हेलमेट के उनको हेलमेट भी निःशुल्क हमने टपुकड़ा पुलिस की तरफ से उनको वितरण में पहनाए गए। साथ ही सब लोगों को अवेयरनेस किया कि सड़क के जितने भी नियम उनको फॉलो करें, जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। ये हमारी एक अवेयरनेस, और हम आगे भी ये चाहते हैं कि यातायात जितने जो राजस्थान में करीब 11,000 से भी ऊपर प्रतिवर्ष जो रोड एक्सीडेंट से डेथ हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आंकड़े, जो कि इतने आंकड़े होने नहीं चाहिए।
फिर भी राजस्थान में इतना सड़क के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, और हम चाहेंगे कि आगे भी हमारा इस तरह का अवेयरनेस और पब्लिक का सहयोग से हमारा कार्यक्रम चलता रहे। खेरली थाना क्षेत्र अंतर्गत दारोदा मोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से सगे भाई बहन की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार भाई बहन को बड़े भाई के विवाह के लिए लेकर जा रहा था। सहायक उप निरीक्षक भोला राम ने बताया कि दारोदा मोड़ पर दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जाकर घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान रामवीर उर्फ भूरा, पुत्र चरण सिंह उर्फ चन्नी जाटव निवासी बरलाका तहसील नगर जिला भरतपुर एवं शिमला पत्नी पुरुषोत्तम निवासी पथेना तहसील वैर जिला भरतपुर के रूप में हुई है। सूचना पर परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने बताया कि 25 जनवरी को मृतक रामवीर के बड़े भाई का विवाह था, जिसके लिए वह अपनी बहन शिमला को उसके ससुराल पथैना से बलराका लेकर जा रहा था, जहां से वे भात नोतने जाने वाले थे। दुर्घटना से तीनों घरों की खुशियां मातम में बदल गई। इधर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शिमला के शव को पथैना और रामवीर के शव को बलराका ले जाया गया। परिजनों ने बताया कि शिमला के 2 बेटे हैं और उसका पति दुबई में मजदूरी करता है। इधर दुर्घटना स्थल पर उप अधीक्षक कठुमर अशोक चौहान भी पहुंचे और जानकारी ली, जहां कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने तेज गति से आती हुई कार द्वारा टक्कर मारना बताया है, जिस पर चारों ओर नाकाबंदी भी कराई गई। इस संबंध में अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। इधर अस्पताल में दोनों गांवों की भारी भीड़ जमा हो गई। दोनों ओर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, जिन्हें गांव के लोग ढांढस बांध रहे थे। खैरतल कस्बे में इस्माइलपुर रोड पर स्थित मोटल रॉयल इन में मिस एंड मिस्टर खैरतल फैशन शो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 3 कैटेगरी में 6 प्रतिभागियों को मिस एंड मिस्टर खैरतल चुना गया। कार्यक्रम के आयोजक बंजारा ने बताया कि रविवार की देर शाम इस्माइलपुर रोड स्थित मोटल रॉयल इन में आयोजित हुए फैशन शो में किड्स कैटेगरी में मिस खैरतल दायना दरयानी व मिस्टर खैरतल यूवी महलवानी, जूनियर कैटेगरी में मिस खैरतल निहारिका मंगवानी व मिस्टर खैरतल ऋषि रामानी, सीनियर कैटेगरी में मिस खैरतल कोमल जाजोरिया एवं मिस्टर खैरतल भारत कपूर को चुना गया है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हरियाणवी सॉन्ग राइटर केडी खन्ना, हरियाणवी सॉन्ग मॉडल राजकुमार पटेल, समाज सेवी भगवान दास बालानी, सुनील रामेजा, सुनील यादव, दीपक लखवानी, सिमरन रोगा मौजूद रहे। औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा स्थित श्री सीमेंट लिमिटेड इकाई द्वारा रविवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत फैक्ट्री परिसर में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें ट्रक ड्राइवरों के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच की गई। शिविर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, नेत्रों की जांच, बीएमआई, स्पोइरोमेट्री आदि की जांच की गई। कुल 253 लाभार्थियों ने इस जांच शिविर का लाभ उठाया। यह कार्य कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग अध्यक्ष डीके यादव के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान बीके मिश्रा सेफ्टी विभाग एवं दिनेश कुमार यादव चिकित्सा विभाग व अन्य लोग उपस्थित रहे। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कंटिन्यू प्रोसेस पर चलने वाली उद्योग इकाइयों को छोड़कर बाकी सभी उद्योग इकाइयों के लिए शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 घंटे के लिए अनुमोदित भार का 25% ही काम में लेने का आदेश जारी रहेगा, जिसके तहत 125 केवी विद्युत भार से ज्यादा का उपयोग करने वाली उद्योग इकाइयों को 3 घंटे के लिए मात्र 25% यूनिट बिजली काम में लेनी है। इससे ऊपर अगर कोई विद्युत इकाई बिजली उपयोग करती पाई गई तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मुख्य अभियंता एमसी बंसल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 5000 से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका व गाँव में सुबह 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक 1 घंटा विद्युत कटौती रहेगी, तो वहीं मंडल मुख्यालय के अलावा जिला मुख्यालय पर 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बिजली कटौती जारी रहेगी। इसी तरह जापानी कंपनी जोन को छोड़कर बाकी औद्योगिक इकाइयों के कनेक्शन पर 50% की कटौती जारी रहेगी। इसके अलावा 125 केवी की अनुमोदित क्षमता वाली औद्योगिक इकाइयां शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक केवल 25% ही विद्युत यूनिट का उपयोग कर सकेंगे। इसमें पानी की आपूर्ति, अस्पताल, ऑक्सीजन संयंत्र, सैन्य सेवाएं जैसी आपातकालीन सेवाओं को विद्युत कटौती से छूट दी गई है। इसके साथ ही जिन उद्योगों में औद्योगिक प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, यानी कि 24 घंटे चलती हैं, उनको निगम के अगले आदेशों तक छूट प्रदान की गई है।
राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने जिला अध्यक्ष सुधीर यादव के नेतृत्व में 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने आह्वान पर सोमवार को ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष सुधीर यादव ने बताया कि मांगे नहीं मानने पर 17 एवं 18 जनवरी को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा 19 एवं 20 जनवरी को 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल करेंगे। 31 जनवरी को जयपुर में राजस्थान के समस्त कर्मचारियों के साथ शहीद स्मारक पर रैली का आयोजन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यशवंत मीणा, जिला अध्यक्ष सुधीर यादव एवं जिला महासचिव तरुण शर्मा, संरक्षक खेमचंद सेन, अमित यादव, आयुष सिंगल, सतीश जाटव, प्रदीप वर्मा, विशाल गुप्ता, राजेश गुप्ता, अंकित शर्मा, नवीन शर्मा, ज्ञानचंद शर्मा, तेजपाल यादव, महेंद्र कुमार, शिवांगी, बबीता, ऋचा, हर्षिता सहित कर्मचारी उपस्थित रहे। ओम प्रकाश मीणा, एसडीएम जगदीश प्रसाद खिंचड़, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजगढ़ ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया और पुस्तकालय संचालन की प्रशंसा की। सचिव एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि उपखंड अधिकारी ने पुस्तकालय में विकास एवं डिजिटलाइजेशन तथा निर्माण कार्य करवाने के लिए प्रबंधकारिणी के सदस्यों के साथ गहन विचार विमर्श किया। दोनों ने राजगढ़ की इस महत्वपूर्ण विरासत के लिए अत्यंत रुचि प्रदर्शित की। कुछ पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर पुस्तकालय अध्यक्ष अजय शर्मा, सचिव एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष भगवान सहाय शर्मा, मदन लाल शर्मा, सह कोषाध्यक्ष राजेश, सदस्य किशोर मुखर्जी, राजेश ठेकेदार, अनुराग गौड़, वीरेंद्र शर्मा व प्रभारी पूरण जयमान उपस्थित थे। सचिव एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने एसडीएम राजगढ़ व अधिशासी अधिकारी का धन्यवाद ज्ञापित किया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सहडोली तहसील के बेरेबास गांव में मेवात विकास बोर्ड चेयरमैन जुबेर खान ने नवीन स्वीकृत राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इसकी लागत 250 लाख है। जुबेर खान ने कहा कि अपने कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। 4 साल तक भाजपा को किसी भी क्षेत्र में विकास कार्यों में कमी निकालने का मौका नहीं मिला। इस दौरान विधायक श्रीमती साफिया जुबेर खान, प्रधान नसरू खान, उप प्रधान अतर सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष बबली पंडित, जय सिंह जाटव, कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष जितेश वर्मा, मंडल अध्यक्ष जगदीश वर्मा, मंडल अध्यक्ष राकेश पवार, सहडोली सरपंच, ऊंटवाल सरपंच, रहमो सरपंच, समसू सरपंच, जावेद खान, सरपंच रघुवीर सैनी सहित अन्य कांग्रेस पार्टी सदस्य एवं जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य वंदना व्यास ने दीपांशु व्यास मालाखेड़ा के जन्म दिवस पर अलवर के कांजी हाउस में गौ सवामणि का आयोजन किया और विजन संस्थान बिजली घर चौराहे पर जरूरतमंदों को भोजन कराया। इस दौरान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य वंदना व्यास, प्रतीक व्यास, दीपांशु व्यास आदि मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा की सुशासन यात्रा भारत दर्शन के लिए राजस्थान से इसका नेतृत्व करने के लिए अलवर युवा मोर्चा दक्षिण के जिला महामंत्री भविक जोशी का चयन किया गया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष तरुण जैन ने बताया कि भविक जोशी का चयन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुशंसा पर राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। पूर्व में इस यात्रा को देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में यात्रा का 3 दिवसीय प्रवास पांडुचेरी रहेगा, जहां पर युवाओं को वहां के विकास मॉडल से परिचित कराया जाएगा। इस अवसर पर पांडुचेरी के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के साथ युवाओं का संवाद होगा। एर्नाकुलम कोच्चि में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग में रॉयल स्पोर्ट्स फेसिंग अकेडमी सोनावा डुंगरी के छात्र अंकित कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया और अलवर सहित राजस्थान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। टीम के 15 से अधिक खिलाड़ियों के एर्नाकुलम कोच्चि से वापस आने पर रेलवे स्टेशन अलवर पर अंकित कुमार और साथ में आए सभी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नगरवासी और रॉयल स्पोर्ट्स फेसिंग अकेडमी के संचालकों और खिलाड़ियों ने खुली जीप में अंकित कुमार का और कोच्चि से लौटे फेसिंग टीम का जुलूस निकाला, जो बाजारों में होता हुआ सोमवीर तंवर की कराटे अकेडमी सुनील नर्सिंग होम के पास पहुंचकर कराटे चैंपियन और उनके बच्चों के अंकित
और उनके साथियों का भव्य स्वागत किया। उसके उपरांत अंकित कुमार का जुलूस रॉयल स्पोर्ट्स फेसिंग एकेडमी सोनावा डूंगरी पहुंचा, जहां पर मोहल्ले वासियों ने अंकित कुमार के साथ में गई टीम के खिलाड़ियों, उनके कोच और डॉक्टर पंकज गुप्ता का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सुरेंद्र, योगेश, प्रवीण चौधरी, हेमराज पंडित, विजय चेची, कमांडो मनोज यादव, नरेश यादव, सुभाष चावड़ा, हरेंद्र यादव, ईश्वर चौधरी, भंवर सिंह गुर्जर, यादव लेखराज, उत्तम सैनी, डॉक्टर राम सिंह, पूरनमल यादव, अश्विनी जावली, खुशी राम, गुंजन, मानसी, अनुप्रिया, हरि सिंह चौधरी, सोमवीर सिंह तंवर, कैप्टन उमराव लाल सैनी, प्रेम प्रकाश शर्मा, हरिराम शर्मा, नोटरी एडवोकेट दीपेश गोयल एवं सैकड़ों की संख्या में नगरवासी उपस्थित थे। बाइक अनियंत्रित होने से बाइक सवार दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना तिजारा शेखपुर चौकी के पास की है, जहां टपुकड़ा जाने के दौरान रोड पर जानवर को बचाने के प्रयास में बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिससे बाइक से गिरकर बाइक सवार शकील व आमिर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से तिजारा अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से गंभीर स्थिति होने के कारण दोनों को अलवर के लिए रेफर कर दिया। आमिर व शकील दोनों भाई हैं, जो किशनगढ़ से टेंट का कार्य कर अपने रिश्तेदार के घर टपुकड़ा जा रहे थे, जहां रास्ते में तिजारा से आगे शेखपुर चौकी के पास अचानक रोड पर आए जानवर को बचाने के प्रयास में दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों घायल खैरतल के ठेकड़ा गांव के निवासी हैं। दोनों टेंट का कार्य करते हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है, और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सक्षम अलवर अभियान में विशेष योग्य जन को उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण के लिए चयनित किया गया था। सहायक निदेशक रविकांत ने बताया कि जिला नवाचार सक्षम अलवर अभियान के तहत असेसमेंट कैंप के द्वारा दिव्यांग जनों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से कई पात्र दिव्यांग जनों को विभिन्न कैंपों के माध्यम से सुनिश्चित उपकरणों का वितरण किया गया था। लेकिन कुछ दिव्यांग जिनका उस दरमियान असेसमेंट नहीं हो पाया या इच्छित उपकरण प्राप्त नहीं हो पाए, ऐसे उपकरणों के वितरण के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अलवर के प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, स्मार्ट स्टिक का विशेष दिव्यांग जनों को वितरण किया गया। इस दौरान दिव्यांगों को आधार कार्ड, पहचान पत्र, विशेष योग्य जन प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता दर्शाता हुआ फोटो लेकर आना अनिवार्य रहा। जिला नवाचार सक्षम अलवर अभियान के तहत हमने पहले जो असेसमेंट कैंप किए थे, उनमें लोगों को चिन्हित किया था और उनको दीपावली से ठीक पहले उपकरण वितरित करवाए थे। कुछ दिव्यांग ऐसे थे जिनका असेसमेंट उस समय नहीं हो पाया था या जो इच्छित उपकरण है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए आज हमने दोबारा से एलिमको के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है और शिविर का जो समय है, जैसा आप देख रहे हैं पीछे, तो शिविर स्टार्ट हो गया है और ये 5 बजे तक इसका समय रहेगा। जो भी आ जाएंगे उनको उनकी पात्रता के और उनकी दिव्यांगता के जो हिसाब से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, स्वर्ण यंत्र आदि जो है उपकरण, उनको निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। आज
राजगढ़ मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कई दिनों से पाला पड़ने का दौर जारी है, जिससे सरसों की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मोहब्बतपुर निवासी किसान जगदीश प्रसाद हंसावत एवं काली पहाड़ी निवासी पंडित भगवान सहाय ने बताया कि पाला जमने से सरसों की फसल को भारी नुकसान होने का अंदेशा है, जिसको लेकर किसान चिंतित व परेशान है। तेज सर्दी के कारण लोगों को जीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। दूसरी ओर तेज सर्दी का कहर लोगों के जीवन में भी बाधक बन रहा है, जिससे दैनिक क्रियाकलापों में भी परेशानी बनी हुई है। किसानों का कहना है कि इस बार सरसों की फसल की पैदावार अच्छी होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन लगातार पाला जमने के कारण सरसों की फसल को नुकसान होने का डर बना हुआ है। मुबारकपुर ग्राम पंचायत के गांव ठोकदारवास में लोगों ने बैठक कर हरे पेड़ों की कटाई नहीं करने का फैसला किया। मुबारकपुर उप सरपंच गुरविंदर सिंह ने बताया कि ग्राम ठोकदारवास में मुबारकपुर सरपंच भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम व गाँव के अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से गाँव में व पहाड़ पर हरे पेड़ों की कटाई नहीं करने पर निर्णय लिया गया। यदि कोई भी व्यक्ति हरे पेड़ों की कटाई करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर दंडित किया जाएगा। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अरबन न्यूज के साथ। नमस्कार।